डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक एंड दैट इज़ ए कंटिन्यूटी। दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो एक फंक्शन जो है वो कब कंटिन्यू होगा इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज ए कर्व विदाउट ब्रेक्स और जंप थ्रू आउट इट्स डोमेन। एक फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन में कब कंटिन्यू रहता है अगर उसका ग्राफ जो है वो बिना ब्रेक के बिना जंप के ड्रा किया जा सके उसकी डोमेन में। जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ से देखते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ देख पा रहे हैं एक कर्व का। मान लो दिस इज ए y इक्वल टू एफ एक्स। मेरे पास अगर कर्व है तो ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस ओरिजिन। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो कर्व है बिल्कुल इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कोई जंप नहीं है। तो इसलिए ये जो मेरा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है ये क्या है, दिस इज ए कंटिन्यू फंक्शन। दिस इज ए कंटिन्यू फंक्शन। अब मान लो दूसरा हमने क्या यहाँ पर नोट किया है, ए फंक्शन इज कंटिन्यू एट ए पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट है आपके पास यहाँ पर ए, अब अगर हम बात करें कि मेरा फंक्शन किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यू है तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये इसके नेबरहुड जो ए पॉइंट के बिल्कुल साथ वाले जो नेबरहुड हैं, इसके दोनों साइड को बिल्कुल साथ वाले जो नेबरहुड हैं वहाँ पर कोई ब्रेक और जंप नहीं होगा। पॉइंट के नेबरहुड पर ग्राफ में कोई भी जंप नहीं होगा। इमीडिएट नेबरहुड हमने यहाँ पर लिखा है, इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। नेबरहुड का मतलब इस पॉइंट के जो बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है, इसके पड़ोसी जो पॉइंट्स हैं दोनों साइड को, वहाँ पर मेरे फंक्शंस में, मेरे फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक या जंप नहीं होगा। अगर उसके नेबरहुड में कोई भी ब्रेक या जंप नहीं है, इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वो उस पॉइंट के ऊपर, अगर हमने यहाँ पर जैसे ए पॉइंट लिया है तो यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यू। तो इसकी हम बेसिक डेफिनेशन नोट करेंगे कि मेरे फंक्शन कब कंटिन्यू होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए ग्राफ बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो हम ग्राफ से देख पा रहे हैं कि क्या है, ग्राफ मेरा कंटिन्यू है बिना किसी ब्रेक के, तो फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यू। लेकिन हर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसका ग्राफ ड्रा करें। तो फिर हमें कैसे पता चले कि मेरा फंक्शन कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे, एक डेफिनेशन देंगे जिसको यूज़ कर करके हम ये पता चल जाता है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यू है या फिर नहीं। तो इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज, तो और एक तो आप ग्राफ वाली डेफिनेशन, जैसे कि अगर मेरे ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है तो वो भी एक इसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। लेकिन मैथमेटिकली हम बिना ग्राफ प्लॉट किए कैसे हमें क्लियर होगा कि मेरा फंक्शन कंटिन्यू है या फिर नहीं। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट ए
पॉइंट। तो अ फंक्शन, हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स is said to be continue at a point x इक्वल टू ए पॉइंट हमने ले लिया है कि जहां मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है। तो इसके लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो हमारी लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मतलब राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। या इसको हम ये बोल सकते हैं हमारा LHL शुड बी इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू a। तो a के ऊपर मेरा LHL या RHL जो है वो इक्वल, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इस तरह से इसको बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मतलब मेरी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। आप पहले पढ़ चुके हैं +1 में कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये कंटिन्यूटी के लिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें क्या रहेगी कि मेरा जो फंक्शन है यहाँ पर फंक्शन आपने क्या लिया है, एफ एक्स। ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड कहाँ होना चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर हम इसकी लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एफ एक्स शुड बी डिफाइंड एट x इक्वल टू a। तीसरी बात इसमें कि हमारा जो यहाँ पर हमने लिमिट कैलकुलेट की है, जो फंक्शन की जो लिमिट आई है उसको हमने लिख दिया है यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट of a function at a point should be equal to the value of the function at that point, value of the function at that point। तो ये तीन कंडीशनें अगर फुलफिल हो रही हैं तो मेरा फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यू है किसी भी पॉइंट के लिए। तो ये तीन कंडीशंस। अब हम ये देखेंगे, ये हमारे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, इनका यूज़ करके हम बिना ग्राफ प्लॉट किए ये बता सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यू और नॉट। तो आगे हम नोट करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रीज़न रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या क्या हमारे जो रीज़न है कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये पॉइंट नोट करें। पॉइंट 1, पॉइंट 1 इसके लिए
इसको हम ग्राफ से भी देखेंगे और जैसे हमने ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स है, तो हमने इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया है। हम ये हमारा फंक्शन मान लो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये एक्स एक्सिस और ये वाला आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि मेरा जो ये ग्राफ है उसमें क्या आ रहा है, बीच में एक होल आ रहा है। होल का मतलब है कि यहाँ पर मेरा फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं है। मान लो अगर ये हमारे पास क्या है, अगर पॉइंट ए है तो हम जो ये यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर क्या है, यहाँ पर कहीं भी कोई एफ एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है। एफ एक्स जब ए हमने पॉइंट लिया है तो एफ एक्स यहाँ से क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। ए के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट जो हमारा वन, कि हमारा फंक्शन जो है वो ए के ऊपर डिफाइंड नहीं है। इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a। तो क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है, होल नज़र आ रहा है कर्व में। कर्व में क्या आ गया है, ब्रेक आ गया है, इतना कर्व बनाया, उसके बाद फिर हमारा कर्व जो है वो इस रीजन में खाली और फिर आगे स्टार्ट यहाँ पर ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है इस कर्व की वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। डिस्ट्रॉय हो रही है ए पॉइंट पर। क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो ए पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, उसके ऊपर फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो सीधा है कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 2, तो ये कब होगा, फिर से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस और सपोज करो हमने ऐसा ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पर ए पॉइंट पर ये मेरे पास पॉइंट ए, ए पॉइंट पर मान लिया कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कहीं आ रही है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगी मेरी वैल्यू, ये एफ। अगर मैंने ए पुट किया तो सपोज करो ये फंक्शन जो है वो क्या है, एफ एक्स। अगर हम ए वैल्यू भर रहे हैं फंक्शन में तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मेरा इस तरह से कर्व है और इसमें खाली है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं है, फंक्शन की वैल्यू है लेकिन इधर नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर नहीं है, यहाँ पर नहीं आ रहा है मेरा बाई। ए भरने पर बाई यहाँ नहीं आ रहा है, बाई किसी दूसरी जगह, बाई की वैल्यू यहाँ पर आके मिल रही है मेरे को। इस ए पर यहाँ तो वैल्यू नहीं मिली, यहाँ
लेकिन इस पॉइंट पर अगर वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू ए अप्लाई करने पर एफ ऑफ ए। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन ए के ऊपर तो डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड एट पॉइंट ए, लेकिन हो क्या रहा है, दूसरी बात यहाँ पर क्या हो रही है कि फंक्शन जो है यहाँ पर फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू ए, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट और राइट जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट यहाँ पर कर रही है। लेकिन क्योंकि हम देख पा रहे हैं जब मेरा पॉइंट ए है, ए के इमीडिएट नेबरहुड जो है, लेफ्ट साइड से हम ए की तरफ आ रहे हैं, राइट साइड से हम ए की तरफ आ रहे हैं, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो लगभग आप यहाँ से देखें कि यहाँ पर हमारा पॉइंट ये इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा। तो मैं अगर इधर से ए पॉइंट के ऊपर हम देखें, चाहे हम लेफ्ट से आ रहे हैं या हम राइट से आ रहे हैं, इधर से, तो लगभग मेरा फंक्शन जो है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है, सेम आ रही है। मतलब यही यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ए से इमीडिएट नेबरहुड, पहले इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी ये है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी मेरे फंक्शन की वैल्यू यही है। इसका मतलब जो है वो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इक्वल टू ए एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए। ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि LHL इक्वल टू RHL, वट ये किसके इक्वल नहीं है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ चली गई, जबकि फंक्शन की वैल्यू अगर यहीं रहती तब मेरा फंक्शन जो था वो क्या था, कंटिन्यू था। मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जो है वो लेफ्ट और राइट लिमिट के इक्वल नहीं है। हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज नॉट इक्वल। तो ये मेरे पास पॉइंट है सेकंड, तो इसलिए हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यू। नेक्स्ट, अब हम पॉइंट 3 को भी हम एक ग्राफ से ही समझेंगे। सपोज करो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट और इस तरह से हमारा अगर ग्राफ है, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया है ए, तो ए पॉइंट पर मेरे ग्राफ में क्या आ गया है, होल, इस तरह से। तो ग्राफ में होल है पॉइंट ए पर, तो बिल्कुल हमें यहाँ से ग्राफ से भी पता चल रहा है कि मेरा ग्राफ जो है वो यहाँ से टूटा हुआ है और यहाँ से भी नहीं स्टार्ट हुआ, अब जाकर के किसी और जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हम देख पा रहे हैं कि मेरे फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर यहाँ पर जाकर के आई है।
और ये वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, एफ ए। तो यहाँ पर फंक्शन में एकदम से बहुत ज़्यादा जंप है। पहले तो मेरा फंक्शन का कर्व जो है वो इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं है, फिर कहाँ से यहाँ पर जाकर के मुझे ए की वैल्यू स्टार्ट हुई है और दोबारा से मेरा कर्व स्टार्ट हुआ है। तो इधर हमारी लिमिट जो है वो फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर हम लेफ्ट साइड से आते हैं तब तो मेरे फंक्शन की वैल्यू वो जो है वो ये है, यानी कि इधर से आए तो मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, ये आ रही है। अगर हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं, राइट साइड से अप्रोच, इस साइड से अप्रोच करें तो मुझे मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, ये वाली। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फंक्शन तो मेरा डिफाइंड है ए पॉइंट पर यहाँ पर, और देयरफॉर अवर फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी के लिए। यहाँ पर हम एक चीज़ और भी देख पा रहे हैं कि मेरी लिमिट की वैल्यू जो है वो क्या है, फाइनाइट आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों लिमिट्स जो है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स आवर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पॉइंट हमारा 4 है, ये रीजन 4 है डिसकंटिन्यूटी का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जब मेरा फंक्शन फिर से डिसकंटिन्यू होगा, पॉइंट 4। तो पॉइंट 4 में कैसे हमारे फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो यहाँ पर इसे भी हम ग्राफ से ही समझेंगे। सपोज करो हमारा ग्राफ जो है वो किसी इस टाइप का हो, कि इस टाइप से कुछ हमारा ग्राफ जो है वो है। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिया है ए, दिस इज अवर पॉइंट ए। तो ए पॉइंट के ऊपर हमारा बिल्कुल फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, एफ ए। फंक्शन की वैल्यू जो है ए के ऊपर क्या आ गई है, इस तरह से। और अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इधर से तो हमारा लेफ्ट साइड से जब हम जा रहे हैं तो बिल्कुल हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ए के ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू भी है। लेकिन जब हम राइट साइड से आ रहे हैं, जब हम राइट साइड से इधर को चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर अब ए के थोड़ा नियरेस्ट इस पॉइंट को अगर हम ले जाएं, जो हमने यहाँ ग्राफ प्लॉट किया है, थोड़ा सा इसको दोबारा प्लॉट करते हैं। कुछ इस तरह से। तो क्या हो रहा है यहाँ, अब हम ए जो मेरा पॉइंट है वो कुछ इस तरह से निकल रहा है। तो जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ए को, तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वो इस तरह से हमारा कर्व जो है वो ये वर्टिकल हो गया है। इसका मतलब जो राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो रही है, इनफाइनाइट। राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट हो रही है। मतलब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जो है वो किसको टेंड कर रही है, इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। और
पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, मतलब मेरी राइट हैंड लिमिट डिफाइंड नहीं है। ये इधर से लेफ्ट हैंड लिमिट तो डिफाइंड है, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारी डिफाइंड नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों डिफाइंड भी चाहिए और दोनों इक्वल चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमारी लिमिट ही जो है वो क्या है, यहाँ पर अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट आ रही है। तो इसलिए हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यू। तो हमारे फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गई जब हम राइट साइड से आ रहे थे ए की तरफ। दूसरा और भी हमारा रीज़न हो सकता है, इसको भी हम ग्राफ से ही करें, इसी में पॉइंट नंबर 4 में ही इसको देखेंगे। अगर मेरा कर्व है कुछ इस तरह का, सपोज करो हमारे पास कर्व इस तरह से, इधर से भी कहाँ जा रहे हैं हम, इन्फिनिटी की ओर, और इधर से भी हम कहाँ जा रहे हैं, मान लो ये पॉइंट हमारे पास ए है। तो ए के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहे मैं लेफ्ट साइड से आऊँ या फिर मैं राइट साइड से आऊँ, तो क्या हो रहा है, हमारी दोनों लिमिट जो हैं वो किसको टेंड कर रही हैं, इन्फिनिटी को। तो ये हमारे पास यहाँ इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किसको टेंड कर रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। बेशक हमारी लिमिट तो इक्वल है, लिमिट आर इक्वल, बट लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट भी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं कि हमारी लिमिट इक्वल हो गई तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। नो, हमारी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट नहीं। तो इस तरह से यहाँ तो हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है इन दोनों केस के लिए, मतलब फाइनाइट नहीं आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो ये भी पॉइंट है हमारी डिसकंटिन्यूटी का। तो इसलिए हमने 4 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं कंटिन्यूटी के लिए। तो एक बार फिर से आप इनको देखें। तो पहला पॉइंट हमारा कि हमारी कंटिन्यूटी कब डिस्ट्रॉयड हुई, जब हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पर, तो हमारी कंटिन्यूटी डिस्ट्रॉयड हो जा रही है। दूसरा पॉइंट था हमारा कि अगर हमारे फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आई है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट वो इक्वल नहीं है, तो भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यू। आप देख भी पा रहे हैं कि ग्राफ में जो है वो ब्रेक आया है। तो थर्ड पॉइंट हमने क्या किया यहाँ पर कि हमारा फंक्शन जो है वो उसके लिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है। तो वो भी हमारा पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, हमारी कंटिन्यूटी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो भी डिस्ट्रॉयड होगी। और पॉइंट 4 हमने जो किया उसमें हमने क्या देखा कि मेरी लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है कि हमारा फंक्शन कब डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हमने 3 पॉइंट किए थे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यू कब होगा, जब मेरा फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर क्या रहे, डिफाइंड रहे। दूसरी बात, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तीसरी बात, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हमने इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स हमने लिखा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इसी एक पॉइंट में ही लिख दिया है हमने, अलग अलग से नहीं लिखा। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये 3 पॉइंट हमारी
कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है एट ए पॉइंट। अब हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यू फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यू फंक्शन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट 1 में है ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा ये नोट कर लेंगे हम सभी के लिए। इसको हम बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट हमारी डिसकंटिन्यूटी है और इसको क्या नाम दे दिया है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो क्या है, मिस हो रहा है। एक के ऊपर हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पॉइंट हमने किया और यहाँ पर हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसको क्या नाम दिया गया है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि अगर हम अपने फंक्शन को दोबारा से डिफाइन करें तो इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है और फंक्शन को कंटिन्यू बनाया जा सकता है। अगर मैं रीडिफाइन करके फंक्शन कि ए पर वैल्यू यहाँ नहीं इधर डिफाइन कर दें कि यहाँ पर जहाँ हमारा होल बन रहा था, अगर यहाँ मेरे फंक्शन की वैल्यू आ जाए, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अगर आ जाती है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। मतलब इस डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं दोबारा से अपने फंक्शन को रीडिफाइंड करके, इसलिए इसको क्या बोला है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट जो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट नंबर 3 और जो 4 में हमने किया है, ये तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन 3 और 4 वाली जो डिसकंटिन्यूटी है दे आर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दीज आर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इन डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं किया जा सकता। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो ये हमारे फर्स्ट काइंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट जो 4 है ये भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। जो पॉइंट 3 है वो भी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज ए फर्स्ट काइंड ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और पॉइंट 4 में भी हमारे पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। तो अब हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यू फंक्शंस। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यू फंक्शन में अगर मेरे पास f और g कोई दो रियल फंक्शंस हैं और साथ में वो कंटिन्यू भी है उस पॉइंट के ऊपर, और एक अल्फ़ा हमारे पास कोई और रियल नंबर है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, एफ जी अगर कंटिन्यू है तो f प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा एट x इक्वल टू ए। सेकेंड पॉइंट f माइनस जी भी कंटिन्यू होगा एट x इक्वल टू ए। अल्फा ऑफ f भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा एट x इक्वल टू ए। ये कंडीशंस तब फुलफिल होंगी जब मेरे f और g जो है वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है पॉइंट ए पर। f इंटू जी भी क्या होगा, अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे फंक्शन का तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा एट x इक्वल टू ए। 1 अपॉन f भी जो है वो कंटिन्यू होगा, 1 अपॉन f भी कंटिन्यू होगा एट x इक्वल टू ए, लेकिन मेरा एफ ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। लेकिन
कंडीशन इसीलिए लगा दी गई है कि एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एफ अपॉन जी, अगर मेरा एफ भी कंटिन्यू जी भी कंटिन्यू तो एफ अपॉन जी भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा एट एक्स इक्वल टू ए। लेकिन मेरा जी जो फंक्शन जो है वो ए पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा अलजेब्रा ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन रिजल्ट को प्रूव भी किया जा सकता है, बहुत सिंपल रिजल्ट है, आप प्रूव करके देखें। तो अब नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो अब हमारे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूटी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन दिस वन इज कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें शो करना है कि ये जीरो के ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है। और हमारा ये क्वेश्चंस जो है वो किस तरह का है, किस तरह के फंक्शन की हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। जब फंक्शन की सेम डेफिनेशन है बोथ साइड्स ऑफ द गिवन पॉइंट, x इक्वल टू जीरो के ऊपर हमने इसकी क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब फंक्शन की डेफिनेशन चाहे x ग्रेटर देन जीरो या x लेस देन जीरो, दोनों के लिए मेरे फंक्शन की जो डेफिनेशन है यहाँ पर वो सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होंगे जब x के बोथ साइड्स जो है, पॉइंट के बोथ साइड्स फंक्शन की डेफिनेशन सेम नहीं होगी, तो उनकी भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो जब पॉइंट्स के बोथ साइड्स जो है वो डेफिनेशन फंक्शन की सेम है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए, अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने उसकी लिमिट को देखना है कि एग्जिस्ट कर रही है। मेरा फंक्शन जो है वो चेक करना है कि उस पॉइंट के ऊपर जो है वो डिफाइंड है या फिर नहीं। और तीसरा कि जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू आई है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तीन चीज़ें हमने यहाँ पर चेक करनी है। तो हम देख पा रहे हैं पहली बात कि x इक्वल टू जीरो के ऊपर, x इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर y की वैल्यू जो है वो बिल्कुल क्या आ रही है, यहाँ पर जीरो आ रही है। तो मेरा जीरो के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, जीरो के ऊपर y की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो बिल्कुल हमारा फंक्शन जो है वो x इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर डिफाइंड हो रहा है। दूसरा, हम यहाँ पर अपनी लिमिट चेक करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ज़ीरो, एट x इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, दिस इज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर जीरो के ऊपर जो नेगेटिव लगाया है इसका मतलब ये नहीं कि जीरो जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो एफ एक्स हमारे पास यहाँ फंक्शन लिमिट, इसको हम h टेंडिंग टू ज़ीरो से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहता है, ज़ीरो माइनस h, ये आपने लिमिट्स में किया हुआ है। एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f जीरो माइनस h। इसको फिर से आप चलो एक बार थोड़ा देख लें कि ये मान लो हमारा यहाँ पर क्या है, ज़ीरो, x जो है वो जीरो की ओर बढ़ रहा है और किस साइड से बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, x जो है वो मेरा जीरो से छोटा है, x जो है वो क्या है, जीरो से छोटा है। मान लिया कि हमारा x जो है वो यहाँ कहीं होगा, ज़ीरो से पहले इधर। तो अगर मैं ये मान लूँ कि मेरा h टेंडिंग जो है वो क्या कर रहा है, ज़ीरो को कर रहा है, तो हम x के लिए यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटी क्वांटिटी, जीरो से इधर है, हम लेफ्ट साइड हैं, इट मीन्स जीरो माइनस
एच, इसलिए यहाँ पर हमने एक्स के प्लेस पर क्या कर दिया है, 0 माइनस एच पुट कर दिया है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच पर वैल्यू मेरे फंक्शन की क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब मेरा x जो है वो 0 से लेस है, x जो है वो 0 से लेस है, तो चाहे x 0 से लेस है या ग्रेटर है, तो दोनों के लिए मेरे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, x साइन x। और f ऑफ, इसको हम थोड़ा सा एक बार और लिख देंगे, f ऑफ माइनस एच। अगर एफ एक्स ये है तो f ऑफ माइनस एच क्या होगा हमारे पास, माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h और साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस ऑफ h, और इधर साइन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ दिस इज, एंड लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये माइनस ऑफ h, और साइन ऑफ माइनस x क्या होता है आपके पास, माइनस साइन x। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस साइन ऑफ 1 बाय h। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आगे मैं जीरो जो है वो यहाँ तो अप्लाई कर पाऊँगा, 0 तो यहाँ अप्लाई हम कर पाएंगे, लेकिन h सीधे सीधे यहाँ पर 0 अप्लाई नहीं होगा। तो लेकिन मुझे पता है मेरे साइन की जो वैल्यू है, यहाँ पर तो इसमें हमने 0 अप्लाई कर दिया, h टेंडिंग टू 0, तो ये वाला h भी जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई साइन 1 बाई एच। जब h जो है 0 को टेंड कर रहा है, तो मेरे साइन की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में है, साइन जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू किसके बीच में रहती है, 1 और -1 के बीच में। मतलब साइन 1 बाई एच जो है वो ऐसा नंबर होगा, नंबर बिटवीन 1 एंड -1 के बीच में ही कोई नंबर आएगा। साइन ऑफ 1 बाई एच की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1 और -1 के बीच में। तो इसका मतलब 0 से हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी फाइनाइट क्वांटिटी को, 1 और -1 के बीच में जो भी नंबर आएगा उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, 0। तो ये आ गई है मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज 0। तो नेक्स्ट हम इसमें लेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। दिस इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर बढ़ रहे हैं, लेकिन किस साइड से आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड से, fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइड, पॉजिटिव साइड मीन राइट साइड, और fx यहाँ हम इसको चेंज कर रहे हैं, h टेंडिंग टू 0, और f यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस h। मतलब अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब जो मेरा x है वो 0 से क्या है, बड़ा। तो x के लिए हमने क्या लिया है, 0 प्लस h, जहाँ पर h जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जो कि किसको टेंड कर रही है, 0 को। एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, 0 plus h is what, h. This implies that limit h tending to 0, f of h हमारे पास क्या हो जाएगा, अब भी हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है, चाहे x ग्रेटर देन 0, अब मेरा x जो है वो क्या है, 0 से इधर तो ग्रेटर देन 0, तो अब भी मेरे फंक्शन की जो डेफिनेशन जो क्वेश्चन में दी है वो क्या है, x साइन x।
तो एफ ऑफ एच हमारे पास क्या हो जाएगा, एच साइन 1/h। दिस इज इक्वल टू, अब हमारा h टेंड्स 0 कर रहा है और फिर से मेरे साइन 1/h, साइन की हम h डायरेक्ट यहाँ पर तो 0 नहीं भर सकते, यहाँ पर 1/0 के ऊपर तो मेरा साइन जो है वो क्या हो, अपना 1/0 तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ, हमें पता है साइन फंक्शन की वैल्यू किसके बीच में है, क्या नंबर आएगा, ऐसा नंबर आएगा बिटवीन 0 एंड नंबर बिटवीन 1 -1 एंड 1। तो इसका मतलब 0 इंटू कोई फाइनाइट क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या आ रही है, इक्वल। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ, एट x इक्वल टू 0, और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, दोनों ही क्या आई है, इक्वल। ये भी 0 आई है और ये भी 0 आई है। साथ में हम क्या देख रहे हैं कि मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है 0 के ऊपर, f ऑफ 0, देखें जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था, तो यहाँ पर जब f ऑफ 0, जब x की वैल्यू 0 है, हम 0 के ऊपर लिमिट चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी हम 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं। इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, एट x हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि f ऑफ 0, ये भी 0, ये भी हमारे पास क्या 0 आया है, f ऑफ 0 भी क्या है हमारे पास 0। तो हमारी बेसिक जो डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी की वो यही थी कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट मतलब जिसके ऊपर हम लिमिट अपना कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। hence the function is continuous at x equal to 0. Our function is what? Function fx is continued at x equal to 0. तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, दिस वन फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू π/2। अब लास्ट क्वेश्चन में तो हमें शो करना था कि हमारा फंक्शन कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ हमें इसको एग्जामिन करना है कि क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यू है या फिर नहीं। मतलब चेक करना है मुझे यहाँ पर फंक्शन की कंटिन्यूटी। यहाँ फंक्शन कंटिन्यू भी हो सकता है, डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। तो कहाँ पर किस पॉइंट के ऊपर चेक करना है, एट x इक्वल टू π/2। अब हम जिस पॉइंट के ऊपर अपनी कंटिन्यूटी चेक करेंगे उसके लेफ्ट और राइट में मेरे फंक्शन की डेफिनेशन सेम है। लेफ्ट और राइट में मतलब x जब लेस है π/2 से तो भी यही वैल्यू रहेगी फंक्शन की, और जब ग्रेटर है π/2 से तो भी मेरे फंक्शन की डेफिनेशन यही रहेगी। लिखा है x नॉट इक्वल टू, जब x π/2 नहीं है तो ये डेफिनेशन, और जब x π/2 है तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f(x) इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन, इसमें भी हमारा फंक्शन क्लियर हो रहा है कि π/2 पर मेरे फंक्शन जो है वो डिफाइंड है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू π/2, या आप लिख भी सकते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, फंक्शन is defined at x इक्वल टू π/2। दूसरा पॉइंट अब हम क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे, we have to
चेक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ये एक एल्गोरिदम भी रहेगा आपके लिए कि जब आपने कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है, चेक करनी है, वी हैव टू चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। पहला, अगर तो मेरा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होता तो यहीं पर जो है वो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता, लेकिन फंक्शन डिफाइंड हो गया। तो अब दूसरा पॉइंट हम चेक करेंगे, वी हैव टू चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या दोनों लिमिट जो है वो इक्वल आई है या फिर नहीं। तो दूसरे पॉइंट के लिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू π/2, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 किस साइड से चल रहे हैं, लेफ्ट साइड से। तो हमने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन दिया है fx, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट, इसको हम h में चेंज कर दें तो क्या हो गया दिस वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 0 0 नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा आपका π/2 माइनस ऑफ h। मीन हम सपोज करो यहाँ पर हमारा कहीं अगर π/2 है तो मैं इधर लेफ्ट साइड से पाई को अप्रोच कर रहा हूँ, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी π/2 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से इसका मतलब π/2 के यहीं आसपास कहीं ये x जो है वो लाई कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है π/2 को, तो बिल्कुल नियरेस्ट है, लेकिन किस साइड है, लेफ्ट साइड। इसका मतलब π/2 से छोटी वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, छोटी। इसलिए हम क्या यहाँ पर पुट कर रहे हैं x की जगह π/2 माइनस h, और ये h जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो। तो इसलिए हमने x को क्या पुट कर दिया है यहाँ π/2 माइनस h, क्योंकि ये π/2 से थोड़ा छोटा है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जब मेरा फंक्शन जो है वो π/2 को टेंड कर रहा, सॉरी x जो है वो π/2 को टेंड कर रहा था, चाहे यहाँ पर लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, दिस वन। तो इसी का यूज़ करेंगे अब इसके लिए यहाँ पर। तो लेकिन π/2 माइनस h पर x के प्लेस पर क्या आ जाएगा फंक्शन में, यहाँ पर भी π/2 माइनस h, मीन कॉस π/2 माइनस h अपॉन π/2 माइनस, यहाँ पर हमारे पास 1 नहीं है, क्या है यहाँ पर x, तो इसको ठीक करें, दिस इज x, दिस इज x। x के प्लेस पर यहाँ पर हम अभी क्या भरेंगे, π/2 माइनस h। मेरा जो f ऑफ π/2 माइनस h जो है वो ये वैल्यू आ गई है। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 cos π/2 माइनस थीटा, क्या होता है हमारे पास साइन थीटा, नीचे π/2 माइनस π/2, ब्रैकेट को ओपन किया, एंड दिस इज h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h, π/2 प्लस और माइनस दे आर कैंसिल। और हमें पता है जब मेरी लिमिट जो है ये h जो है वो किसको कर रहा है, टेंड 0 को, तो साइन h अपॉन h जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इसलिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इसके लिए देखेंगे, हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू RHL एट x इक्वल टू π/2, तो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है x π/2 को, तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव साइन यहाँ देते हैं, इसको फिर हमने चेंज कर दिया है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, लेकिन हमें पता है लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है
x जो है वो पाई बाई 2 को, तो थोड़ा वो पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू होगी, थोड़ी बड़ी मतलब h जो बड़ी वैल्यू उसको हमने ऐड कर दिया, थोड़ा जो बड़ा है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, h इज ए वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू लिमिट। तो राइट साइड से भी मेरे फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, तो यहाँ पर कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन वट पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया, पाई बाई 2 प्लस एच, एंड दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई बाई 2 प्लस एच, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव, और ये साइन ऑफ एच माइनस साइन ऑफ एच, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एच, दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ h, और ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कैंसिल, और यहाँ पर माइनस h, माइनस माइनस भी कैंसिल, और फिर से हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया है, साइन h अपॉन h, एंड दिस इज 1। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या आ गई है, इक्वल, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, एंड हमारी जो लिमिट है x टेंडिंग टू पाई बाई 2, एफ एक्स की लिमिट जो है वो क्या आ गई है, 1, क्योंकि दोनों लिमिट की वैल्यू जब सेम आए तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब ये दूसरा पॉइंट भी हमने चेक कर लिया, अब थर्ड पॉइंट कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए वो क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू, जिसके ऊपर कंटिन्यूटी, जिस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, हम पाई बाई 2 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, तो मतलब f ऑफ पाई बाई 2, तो f ऑफ पाई बाई 2 हमारे पास कितना है, वो बिल्कुल आपके फंक्शन की डेफिनेशन में ही दे रखा है। चलो यहाँ आप देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, जब यहाँ पर पाई बाई 2 रखा जाएगा तो फिर मेरे फंक्शन की डेफिनेशन ये नहीं है, ये तो तब है जब x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, जब पाई बाई 2 है उसके लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू, जब यहाँ पाई बाई 2 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बिल्कुल क्लियर दे रखा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड पॉइंट, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट से हम क्या देख पा रहे हैं, एक तो मेरा फंक्शन डिफाइंड भी है, और देयरफॉर हमारे फंक्शन की जो यहाँ पर हमने लिमिट जो निकाली फंक्शन की, वो क्या आ गई है मेरे पास 1, और ये किसके इक्वल है, हमारा फंक्शन जो है वो भी, उसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो कंटिन्यूटी के लिए अब हमारे पास ये चीज़ें जो बेसिक डेफिनेशन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए था, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 एफ एक्स इज वट, दिस इज एफ पाई बाई 2। तो ये ऐसा रिजल्ट अगर हमारे पास आ रहा है तो यही हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी है। तो hence द फंक्शन, अब हमने चेक कर लिया है कि हमारा फंक्शन जो है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो दैट द फंक्शन दिस वन x माइनस मॉडुलस ऑफ x अपॉन 2 x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0
तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 2 इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है 0 के ऊपर। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अब फिर से हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है x इक्वल टू 0 के ऊपर। 0 के ऊपर ही हम शो करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू है। तो पहला तो पॉइंट होता है कि मुझे चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 0 के ऊपर मेरा फंक्शन डिफाइंड है। यस, फंक्शन तो डिफाइंड है। तो ये तो काफ़ी नहीं है डिसकंटिन्यूटी बताने के लिए, क्योंकि डिफाइंड है। अगर ये अनडिफाइंड होता तो यहीं से हमारा फंक्शन क्या हो गया था, डिसकंटिन्यू। तो अब हम यहाँ पर लेफ़्ट और राइट लिमिट देखेंगे कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की या नहीं। मतलब LHL एट x इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ fx, यहाँ फिर हम चेंज कर रहे हैं इसको h टेंडिंग टू 0। तो h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये हमारे पास f ऑफ माइनस h। यहाँ हम अपने फंक्शन को भरेंगे x टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। अगर यहाँ माइनस ऑफ h भर दिया जाए तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ h, और यहाँ पर माइनस ऑफ h अपॉन 2। क्योंकि जब हमारा x जो है वो 0 नहीं है, यहाँ पर टेंडिंग टू 0, 0 नहीं है, तो मेरे फंक्शन जब 0 नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, दिस वन। इसको ही अप्लाई किया है यहाँ पर। h के प्लेस पर यहाँ पर क्या भरा है हमने, माइनस h, क्योंकि f ऑफ माइनस h, अगर यहाँ माइनस h रखें तो इधर हो जाएगा माइनस h, और ये माइनस, और यहाँ पर भी मॉड ऑफ माइनस h। तो बिल्कुल सिंपल, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर x नहीं, हमारे पास यहाँ क्या है h। इधर पर भी आप इसको क्या चेंज करें, h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h। और हमें पता है कि हमारे पास मॉड जो है यहाँ पर माइनस ऑफ, जब मॉड जो है वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो चाहे माइनस ऑफ h है, हमारे पास बाहर वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 2h अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, h और माइनस जो है उसको हम बाहर ला सकते हैं, क्योंकि माइनस के ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो माइनस ऑफ ये क्या हो गया हमारे पास 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है, 0। अब हम बात करेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट की। किसके ऊपर, 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसको हम h में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। और जब मेरे पास f ऑफ h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो क्या है, x की जगह तो सीधे h और माइनस यहाँ पर x की जगह h अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h यहाँ पर मॉड ऑफ h को अगर हम बाहर लाएं तो क्या है, h ही रहेगा, एंड दिस इज लिमिट
h टेंडिंग टू 0, h माइनस एच 0 डिवाइडेड बाई 2 भी हमारे पास क्या रहेगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो हमारा फंक्शन भी डिफाइंड था स्टार्टिंग में जैसे बताया, फिर हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एंड जो लिमिट की जो वैल्यू है x टेंडिंग टू 0 वो हमारे पास क्या आई है यहाँ पर 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0, तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की क्या हो गई है देयरफॉर 0। और लेकिन कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो नाउ जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, 0 के ऊपर मेरे फंक्शन की जब x 0 है, तो अगर हम देखें मेरा जो फंक्शन डिफाइंड है स्टार्टिंग में, तो 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो अब हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू 0 और फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 2। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देयरफॉर fx इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। जो फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या आई है हमारे पास, अगर ये हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट जो ये वाली वैल्यू है 0 और ये फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर क्या आई है 2, तो 0 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। तो कि होता है 0 2 के बराबर नहीं, 0 2 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये 0 किसके बराबर था, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, दिस वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, सॉरी 2 के ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो क्या है एफ ऑफ 0। हेंस द फंक्शन is discontinuous at x equal to 0। तो ये आज के लिए होम असाइनमेंट, राइट एंड रिवाइज विच इज स्टडीड इन टुडेज क्लास। अच्छे से आप इसको रिवाइज करें, समझें, अंडरस्टैंड करें, और कुछ क्वेश्चंस चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट, ए और बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शंस। तो एट x इक्वल टू x जो है वो हमारा क्या है उस टाइम, दिस इज 0। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है।